जय हिंद। मैं विकास जैन। आज हम बात करने वाले हैं किस्मत, भाग्य और प्रैक्टिस के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं किस्मत में जो होता है वो मिलता है, जो कुछ भाग्यवादी वाली बातें करते हैं। तो आज पहले सुनते हैं कि भाग्य क्या है, किस्मत क्या है और अभ्यास क्या है। आप सभी ने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा। ब्रूस ली दुनिया में अगर सबसे बड़े लेजेंड मार्शल आर्ट में यदि कोई हुआ है तो वो ब्रूस ली हुआ है। आप सभी में कितने लोगों को पता है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी है। साहब 1 mm, 2 mm, 3 mm का फर्क हो तो आदमी की अलाइनमेंट फर्क पड़ जाती है। और ब्रूस ली की आई साइड -10 थी, जो बिना लेंसेज के देख नहीं पाता था। और ब्रूस ली डेली 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। डेली 5000 पंचेस। और ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि मुझे डर नहीं है कि जिसको 1000 तरीके आते हैं किक करने के। बोले मुझे उससे डर है जिसको सिर्फ एक तरीका आता है लेकिन उसने उस तरीके का अभ्यास, उस तरीके की प्रैक्टिस 10,000 बार किया हो। वो खतरनाक आदमी है साहब। He says, I am afraid of a person who knows only one way to kick, but as a practice as one way 10,000 times, that is a dangerous one. आप सभी ने माइकल फेल्प्स का भी नाम सुना होगा। माइकल फेल्प्स जो एक अमेरिकी तैराक हैं जिनका जन्म 30 जून 1985 को हुआ था। माइकल फेल्प्स जो थे ये इनका ओलंपिक के पहले 2 साल पहले 2008 की घटना है। 2 साल पहले इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। माइकल फेल्प्स ने 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीते। जब हाथ फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर बोले अब आप पानी में नहीं जा सकते, और बोले यदि हाथ ठीक भी हो जाए तो सवाल ये है क्या इसमें वो दोबारा ताकत आ सकती है पहले की तरह। डॉक्टर बोले तुम्हें ओलंपिक में कॉम्पीट करना है, ना कि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ। माइकल फेल्प्स का सपना ही था कि उसे एक दिन चैंपियन बनना है। वो अपना सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहे थे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। माइकल फेल्प्स ने डॉक्टर को बोला कि मैं पानी में जाऊंगा भाई। बोला मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, पैर चलाऊंगा। साहब इसने पूरी प्रैक्टिस की, 2 साल पूरी तैयारी की, प्रैक्टिस की, और जो 2008 में ओलंपिक में दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसने 8 गोल्ड मेडल जीते और इसमें से 1 गोल्ड मेडल ऐसा था, वो रेस थी 100 मीटर की बटरफ्लाई स्ट्रोक। अंदाजा लगाइए कि इसके बीच में और जो नंबर 2 पे आए थे कितना फर्क था साहब, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। कैसे कैलकुलेट करते हैं साहब, मुझे तो नहीं मालूम। और वहां पर कुछ लोग थे प्रेस वाले, जब माइकल फेल्प्स 8 गोल्ड मेडल जीत कर आए तो कहते हैं, कौन, प्रेस वाले, कि भाई किस्मत ने आपको जिता दिया। जब उसने ये बात सुनी कि किस्मत ने जिता दिया, उसको बहुत बुरा लगा और बोले इधर आओ बताता हूं किस्मत ने क्या दिया मुझे। कहते हैं मैं इस इवेंट के लिए पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है इसका मतलब तकरीबन 8 घंटे डेली बिना संडे के। माइकल फेल्प्स कहते हैं आप अगले 4 साल के लिए 8 घंटे के लिए पानी में बैठ जाओ, आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा। पूछते हैं क्या मुझे किस्मत ने जिताया? वो कहते हैं एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। यस और नो? 15 साल तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। और कहते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना, जो खुद भाग्य और किस्मत की बातें करते हैं, जो भाग्यवादी होते हैं, वो कुछ होने का इंतजार करते हैं साहब, कुछ करके नहीं जाते। जो मैंने ब्रूस ली और माइकल फेल्प्स के बारे में आज बात रखी, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप किसी भी बुक, जो स्टूडेंट्स हैं, आप 10 बुक को ना पढ़ के एक बहुत अच्छी बुक को 10 बार पढ़िए।
अगर आप 10 बुक को पढ़ते भी हैं तो उस बुक में नोट करिए। जो माइकल फेल्प्स हैं, एक आप देखो जो सेकंड नंबर आया था उसमें कितना था, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। आपको कॉम्पिटिट किससे करना है, पूरे एमपी में, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, बस मेरा बताने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस, अभ्यास, ना कि किस्मत के भरोसे बैठना है, ना कि भाग्यवादी होना है। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टॉपिक वाइज तैयारी करें, अपने नोट्स बनाएं और इन चीजों को देखें कि जो सफल होते हैं उनके जो पीछे की कहानी होती है, उनके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। वो उनका एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कितने घंटे पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ें और टॉपिक कंप्लीट ना हो। आप किसी भी टॉपर से या जो सफल इंसान हुआ है आप उससे पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि मेरे जो पीछे की कहानी है, मेरे सफल होने की कहानी है, वो ऐसे ही नहीं बनी, मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है। तो बस मेरा यही कहने